बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का पुनः स्वागत है सचेतन के विचार के इस सत्र में। हम लोग मनुष्यत्व को पाने के लिए जो साधना करनी पड़ती है उसके बारे में विचार कर रहे हैं और उस विचार के क्रम में हमने अलग-अलग धर्म संप्रदाय ग्रंथों में जो लिखी है उस बात पर चर्चा कर रहे हैं, उस बात पर विचार कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने वेद उपनिषद की बातों को, कुरान शरीफ की बातों को चर्चा में लाया था। आज हम विचार करेंगे कि बाइबल में जो क्रिश्चियनिटी के लिए जो धर्म है, उसमें साधना को कैसे दर्शाया गया है और हर साधना मनुष्यत्व को प्राप्त करने के लिए होती है। तो साधना यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और बिना साधना का हमारा जो जीवन है, वो साध्य नहीं हो सकता है, स्वच्छ नहीं हो सकता, आनंदमय नहीं हो सकता है। यद्यपि साधना शब्द जो है बाइबल में नहीं आता, लेकिन इसका जो पूरा भाव है, वह आत्मशुद्धि, ईश्वर से जुड़ना और प्रेम पूर्वक जीवन जीना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। पूरी बाइबल में स्पष्ट रूप से यह दिखाता है। बाइबल में साधना का जो अर्थ है, वह है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से ईश्वर से संवाद करना, बातचीत करना, पवित्र जीवन जीना और सेवा, प्रेम, करुणा, इन सब चीज़ों का अभ्यास करना। बाइबल में जो प्रार्थना, प्रेयर एज़ ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में जो बात किया गया, थिस्सलुनीकियों में बाइबल का अ, जो उसमें वर्स है, जो श्लोक है, उसमें एक बात कही गई है कि निरंतर प्रार्थना करो। और हम लोग भी सचेतन में निरंतर प्रार्थना के अभ्यास को दोहराते हैं। प्रार्थना आत्मा का वह अभ्यास है जिससे कि हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और यह बाइबल की सबसे पहली साधना मानी जा सकती है। सबसे पहली साधना प्रार्थना करना, प्रार्थना का भाव बनाना और ईश्वर से प्रार्थना के माध्यम से जुड़ना। जो दूसरी बात हमने कहा, ध्यान, मेडिटेशन ऑन गॉड्स वर्ड, ईश्वर के शब्दों पर ध्यान करना। उसमें एक भजन संहिता में, बाइबल के भजन संहिता में लिखा गया है उसमें कि परंतु जिसकी प्रसन्नता यहोवा की व्यवस्था में है और जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, वही सफल होता है। यहोवा हो गया कि वह जो ग्रंथ, उस बाइबल में जो शब्द है, ईश्वर के जो वचन हैं, जो यीशु मसीह ने अपने शुद्ध विचार, जो उनके वचन दिए, उनका जो चिंतन, उनका मनन करना, यह बाइबल का ध्यान है। आप बैठिए, उन हर शब्दों पर मनन कीजिए, वह हर विचारों पर मनन कीजिए, जो आपके आत्मा को निर्मल बनाता है, जो आपको ईश्वर से जोड़ कर रखता है। प्रेम और सेवा के बारे में भी बाइबल में बड़े अच्छे से किया गया। लव, कंपैशन एज़ ए प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। उसके मत्ती में एक बड़े अच्छे से लिखा गया है बाइबल में कि अपने पड़ोसी से भी वैसा ही प्रेम रखो जैसे तुम अपने आप से करते हो। जो प्रेम, जो भावना स्वयं के लिए है, वही भावना पड़ोसियों के लिए भी होनी चाहिए। तो सच्ची साधना केवल ध्यान में नहीं है, सेवा और प्रेम में प्रकट होती है। अगर आप जो भी साधना करते हैं, जब आप सेवा करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तब वह दिखती है। और ईश्वर से प्रेम और उसकी जो रचना है, जो मानवता है, ईश्वर की रचना मानवता है। मानवता से प्रेम ही सर्वोच्च साधना है। अगर आप मानव जीवन, हर व्यक्ति से, हर प्राणियों से एक मानवीय रूप में प्रेम करें, एक आदर्श के रूप में, एक प्रेम के रूप में, तो वही सबसे बड़ी साधना है और बाइबल का यह बहुत ही अच्छा एक विचार है। एक बड़ी अच्छी बात हमेशा
बाइबल में मुझे आकर्षित करती है कि वह है त्याग और आत्मनियंत्रण, सैक्रिफाई करना और सेल्फ डिसिप्लिन रहना। इसमें एक बड़ा अच्छा मैंने कभी पढ़ा था, उसमें लिखा था यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो वो अपने आप को त्याग करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोलो। मैं जब भी यीशु मसीह को उस क्रूस पर देखता हूँ, तो बहुत अच्छी एक यह बात है कि क्रूस का जो सिंबल है, वह साधना और आत्म त्याग और अनुशासन का सिंबल। जैसे तपस्या हम करते हैं, तो बड़े अच्छे से साधना करना पड़ता है, उतनी देर बैठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। तो बाइबल में क्रूस उठाना क्या गया है, यानी हर कठिनाई को स्वीकार करो। ऐसी कठिनाई जहां पर आपके जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो, उस कठिनाई को भी स्वीकार करो। आप देखो क्रूस में वही चीज, अगर आपने उस चीज को यीशु के तरह स्वीकार कर लिया, तो आप ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े। आप वो भी एक ऐसे महान ईश्वर के रूप में उन्होंने जो अपना प्रचार किया, वह अपने विचार को जो रखा, वो उनकी एक बहुत बड़ी साधना थी, एक आत्म त्याग था, एक उनका आत्मनियंत्रण था कि कैसे भी हम उस स्थिति में भी ईश्वर के नाम को जपना नहीं छोड़े, ईश्वर के मार्ग पर चलना नहीं छोड़े। जब हम क्रूस पे उठाए, तो बड़ी अच्छी बात है कि बाइबल में जो है क्रूस उठाने की जो बात कही गई है कि यदि आपको इस जीवन में कोई भी कठिनाई आए, तो हर कठिनाई को स्वीकार करना और ईश्वर के मार्ग पर चलना। हर संप्रदाय में आप देखेंगे उपवास का बहुत महत्व है, और उपवास जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी जो है कि फास्टिंग एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के बारे में कहा। उसमें भी ये कहा गया कि जब तुम उपवास करो, तो अपने चेहरे पे उदासी मत बनाओ, क्या मैंने उपवास किया है, आज कुछ नहीं हो सकता। उसमें कहा गया कि बल्कि अपने सिर में तेल डालो और चेहरा धो और फ्रेश हो और अपने काम में लग जाओ। तो उपवास को भी एक आत्मिक साधना माना गया है। केवल भोजन नहीं लेना ये नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना, मन को नियंत्रण में लाना ही उपवास है। और ईश्वर के वचन को पढ़ना, बड़े अच्छे से हर चीज में आप देखेंगे, हर संप्रदाय में ईश्वर के वचन के बारे में स्क्रिप्चर रीडिंग, जो भी ग्रंथ है, जो भी धर्म के किताब है, उसको पढ़ना। तो उसमें एक ऐसा ही बात है कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जो वचन किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ, चाहे वो बाइबल में ही, वह तो कोई भी वह जो वचन है, वो जो जिसने वचन कहा, उसके लिए तो बस एक वचन मात्र। लेकिन अगर आप उस जीवन को, उस वचन को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसके लिखे हुए शब्दों को, उस स्क्रिप्चर को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आपके जीवन का हर चीज जो है मार्ग प्रशस्त हो जाता है, आपके जीवन में उजियाला उजियाला ही हो जाता है। तो ईश्वर के भजन का, ईश्वर के वचन का नियमित पाठ करना, मनन करना, यह आत्मा को एक मार्गदर्शन देता है और उसको प्रकाशित भी कर लेता है। तो मैं इस निष्कर्ष पे आपको बताता हूँ, चाहे वह कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय है, उसमें साधना का महत्व है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उसका महत्व है। और बाइबल का मार्ग जो था, प्रेयर का मार्ग, उसमें साधना का जो भाव निकलता है, वह ईश्वर से संवाद करना, प्रार्थना हमेशा ईश्वर से संवाद मात्र। मेडिटेशन जो है, जो ध्यान के बारे में, वह वचन, उस ईश्वर के वचन का उस पर मनन करना। प्रेम और सेवा के बारे में है। आप जैसे ही आपके जीवन में प्रेम और सेवा का भाव आता है, आपकी आत्मा शुद्ध होती जाती है। आत्मा शुद्धि का सबसे बड़ा मार्ग है कि आप प्रेम और सेवा का भाव रखें। आत्मत्याग, आत्मत्याग सिर्फ आपको अनुशासन और एक ऐसी तपस्या सिखाता है कि जब आप थोड़े से भी विचलित नहीं होते। उपवास के बारे में भी बात, जो आत्मनियंत्रण से संबंधित है। वचन का अध्ययन करना, ज्ञान और विवेक को बढ़ाना। तो हर चीज में साधना का एक ही महत्व है, एक ही तरीके से कहा गया, लेकिन बोलने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए हमने साधना के महत्व को समझना, उस पे विचार करना, आप तक पहुंचाने की हमने कृपा को कोशिश की है।
और परमेश्वर की जो कृपा है, वह परमेश्वर जो है वह आपके आत्मा में, और जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसको साधना के भाव से बसते हैं, उन्हें आत्मा में उनकी आराधना को अगर सच्चाई से आप करें, तो आपके जीवन में एक बड़ा-सा एक आत्मा की सच्चाई का महत्व पता चलेगा। आपके जीवन में प्रेम और करुणा के साथ आप जीवन को जीना सीखते हैं। तो यही इस साधना का महत्व है। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे कि हम अपने जीवन को साधनामय बनाएँ और फिर आगे अपने जीवन को खुशहाली और आनंद में जिएँ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई